नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि ट्रैक्टर का टर्निंग रेडिएशन। इसका मतलब ये होता है कि ट्रैक्टर कितनी जगह पे घूमता है। यदि आपका ये ट्रैक्टर है तो कितना जगह लेके घूमेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसान भाइयों के लिए। जो आजकल के किसान लोग ये होता है जिनके पास फार्म है वो तो ड्राइवर रख लेते हैं, और जो किसान खुद चलाते हैं उनको पता ये चीज़ है होता है कि कितना कम जगह चाहिए होता है घूमने के लिए, और इससे क्या क्या बेनिफिट होता है। क्योंकि जो फार्मर लोग हैं उनको तो उनको ये चीज़ पता नहीं होता कि भैया वो तो ड्राइवर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ उनको ये आइडिया नहीं होता क्या है नहीं है। अगर जैसे आपका ये खेत देख लीजिए, ये गेहूँ लगा पड़ा है, 1 एकड़ का टुकड़ा है, इस पर जैसे 4 कोने होंगे। ट्रैक्टर का टर्निंग रेडिएशन कम होगा तो ट्रैक्टर का टर्निंग रेडिएशन ज़्यादा होगा तो ट्रैक्टर का खेत का कोना कम रह जाएगा, जिससे आपका लेबर चार्ज बचेगा। लेबर में फालतू का पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। ये चीज़ आपको आज हम दिखाने वाले हैं। तो हमारे पास आज जो प्लान है वो लाइव डेमो के साथ आपको दिखाएंगे। हमारे जो नए किसान हैं उनको, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं कौन सा ट्रैक्टर लेना है, तो ये सब आपको हेल्प करेगा। मैंने पहले भी आपको कई सारे वीडियो बनाए कि आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना है, तो आप वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं कि कौन सा ट्रैक्टर आपको लेना सही है, जो मेरे हिसाब से लग रहा है। बाकी आप एनालाइज कर लीजिएगा कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए सही होगा, क्योंकि हर इलाका अलग अलग होता है, हर किसी का काम भी अलग होता है। तो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप मेरा देख लीजिए, आपको समझ में आए तो ये चीज़ आप देख लेना। बाकी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आइए चालू करते हैं। पहले आपको हम, ये है गुलाल, और साथ में ये देखिए हमने यहाँ एक ऑलरेडी लकीर खींच दिया गुलाल से, और बाकी आपको टर्निंग रेडिएशन दिखाने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कितने। बाद में आपको हम नाप के भी दिखाएंगे ये चीज़। हम एक आइडिया मोटा मोटी में ले रहे हैं कितना चाहिए। दोस्तों आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए हम सारी ये मेहनत करते हैं। हमारे मेहनत करने का एक ही फल हमें चाहिए कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, अगर यदि हमारे वीडियो में नए हो, चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो ये है लकीर, और ये ट्रैक्टर देखिए, ये है लकीर। यहाँ से स्टार्ट करूँगा और ये ट्रैक्टर यहाँ से घूमेगा, ठीक है। बाकी मेरे पास दूसरा ट्रैक्टर भी है, वो आपको दिखाऊंगा उसका टर्निंग रेडिएशन कितना है, क्योंकि एक ही चीज़ से समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास दूसरा ट्रैक्टर होगा तो आपको अंतर दिखेगा, आपको दोनों में क्या है। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी इसका पहले देख लीजिए, सेम जगह पर सेम डेमो करेंगे दूसरे ट्रैक्टर के साथ। पहले ये वाला आप देख लीजिए। और ये ट्रैक्टर आप तो पहले ही जानते हैं, कुबोटा MU 5501 है, 4x4 में। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी सारे ट्रैक्टर है वो 4x4 जो ट्रैक्टर होते हैं उसका टर्निंग रेडिएशन कम होता है। आप किसी भी ट्रैक्टर को उठा के देख लीजिए, कहीं का भी किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर उठा के देख लीजिए, टर्निंग रेडिएशन कम होता है। लेकिन एक बेनिफिट मैं आपको बताऊं, मैं इस ट्रैक्टर के साथ डेमो इसलिए कर रहा हूं आपको, आज मैं आपको क्लियर खुल के बता दूं, क्योंकि आपको भी पता लगना चाहिए ये चीज़। इसके अंदर बेबल्स गियर का सिस्टम दे रखा है इस ट्रैक्टर में। ये बेबल्स गियर, और दूसरा आता है क्राउन पेनियन वाला सिस्टम, जिसपे आपने पहले देखा होगा, कंपाइन का पिछला हिस्सा देखा होगा 4x4 का, जैसे उसमें जो पिछला हिस्सा लगा पड़ा होता है सेम इसमें भी लगा पड़ा होता है दूसरे ट्रैक्टर में। जैसे आप पकड़ लो सोनालिका में, सोनालिका में बेबल्स गियर का सिस्टम नहीं है। स्वराज में भी आता है, 2 मॉडल है, एक बेबल्स गियर में भी आता है, एक उसका जो बड़े टायर है 9/5/24 का जो टायर आता है स्वराज में, उसमें ये वाला सिस्टम नहीं है। बट उसका जो 750 वाला टायर आता है उसमें है बेबल्स गियर का सिस्टम। तो जिस ट्रैक्टर में बेबल्स गियर का मतलब ये चीज़ होती है कि ये यहाँ से क्राउन पिनियन गया है, इसका जो गियर का सिस्टम यहाँ से लेके ये यहाँ पे बड़ी सी गरारी होती है, वो काम करता है। इस चक्कर में आपको बता दूं,
दो चीज़ आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आप जब ट्रैक्टर लेने जाओगे ये गियर आप ज़रूर चेक कर लेना। आप पहले ही देख लेना, नोटिस कर लेना, ये चीज़ बेबल्स गियर होना चाहिए। बेबल्स गियर के कारण ही ट्रैक्टर का टर्निंग रेडिएशन कम होता है, और इस बेबल्स गियर में टूट फूट बहुत ना के बराबर होता है ट्रैक्टर में। ये बता दूं, क्योंकि आप दूसरे ट्रैक्टर में उसमें क्रॉस वाला सिस्टम होता है, जैसे रोटावेटर का क्रॉस होता है शाफ्ट में, तो सेम इसमें भी वही होता है, उसका क्रॉस टूटने की संभावना होती है। ये चीज़ आपको बता दूं, बेबल्स गियर का यही बेनिफिट है। और इसका टर्निंग रेडिएशन कम होने का एक ही कारण है कि बेबल्स गियर है। अभी दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मत करना, पहले देख लेना, उसके बाद पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और उम्मीद है पसंद आएगा भी। नोटिस करना, मैं बिना ब्रेक दबाए हुए, ये है इसके ब्रेक के पैडल, मैं ब्रेक के पैडल नहीं दबाऊंगा, खाली ऑटोमेटिक दबाऊंगा इसको हाथ से, बस नॉर्मल पैडल दबाऊंगा। ये पता लगेगा ब्रेक दबाने के बाद, पता नहीं लगेगा ये। दूसरे ट्रैक्टर में इसका टर्निंग रेडिएशन इतना नहीं देता है, इतना ये इसकी कटिंग देखिए, ये ट्रैक्टर नहीं जगह मात्र इसको 2 से 3 फीट की जगह चाहिए, 3 फीट जगह भी घूमने। तो अभी आपको मैं बता दूंगा नाप के कि ये कितना फुट जगह लिया है इसने घूमने के लिए। देखिए, आपको देखने में समझ आएगा कितना से थोड़ा सा जगह है यहाँ पे, बाकी दूसरा ट्रैक्टर भी आपको समझ में आ जाएगा इसका टर्निंग रेडिएशन और उसका टर्निंग रेडिएशन कितना है। बल्कि 4x4 ट्रैक्टर में टर्निंग रेडिएशन कम होता है, और सादा ट्रैक्टर जो होता है जैसे 2x2 में, उसका पहिया छोटा होने के कारण टर्निंग रेडिएशन ज़्यादा होता है। तो आपको वो चीज़ भी आज समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने इसको बिना ब्रेक दबाए हुए घुमाया, अब ब्रेक दबा के घुमा के दिखाता हूँ आपको कितना जगह और कम लेता है। बिना ब्रेक पे पैर रख के घुमाया मैंने, ये नॉर्मल था एकदम आपको समझाने के लिए। अब ब्रेक पे पैर रख के घुमाओ, क्योंकि आजकल का तो हर कोई ब्रेक दबा के ब्रेक का सहारा लेना ही पड़ता है। तो ब्रेक दबाने के बाद कितना जगह लेता है वो चीज़ आपको समझा दें। तो देखो दोस्तों, ये है इसका टर्निंग रेडिएशन। अगर ब्रेक दबा के घुमाया तो ये पहिया यहाँ से घुमा, ये देखिए ये, और बिना ब्रेक दबा के यहाँ से घुमा, मतलब ब्रेक दबाने से 2 फीट की गुलाई और कम लेगा। पूरे टर्निंग रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, सर्कल में 2 फीट का सर्कल और कम चाहिए होगा। तो ये आपका हो गया। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या चीज़ है। बाकी अब आपका डेमो मतलब दूसरे ट्रैक्टर से कंपैरिजन करके दिखाता हूँ ये चीज़ कि बाकी में ये जगह ज़्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है, क्योंकि दूसरे ट्रैक्टर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों।
दर्शक आप देख पा रहे हो कितना जगह है, आगे देखिए, नजदीक आइए, देखिए इसके और इसके दूरी में, और वो है अगला टायर, ये है, देखिए दूरी, इसका डिस्टेंस देखिए, आपको स्ट्रेट से नाप के दिखाता हूँ। यदि यहाँ से यहाँ पकड़ लोगे आप तो ये 9 इंच है, 10 इंच पकड़ लो, यहाँ तक 10 इंच है, यहाँ तक 9 इंच है, ठीक है। तो ये 10 इंच में ट्रैक्टर घूमेगा बिना पैर को टच किए हुए, ये है बेबल्स गियर का फायदा। ये हो गया 10 फीट। ये 10 20 फीट, 24 फुट, यानी कि 12 फीट का टर्निंग रेडिएशन है। यदि आप 12 फीट का, ये है 12 फीट जगह पे घूम रहा है इसका अगर पकड़ लोगे सेंटर तो 12 फीट में सेंटर है। तो एक चीज़ आपको अब समझा देते हैं, क्या चीज़ है, इसकी लंबाई देखो अब ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर की लंबाई 10 फीट है। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली चीज़ है, ये ट्रैक्टर 12 फीट में घूम रहा है, 10 फीट इसकी लंबाई है, 2 फीट जगह चाहिए होता है इसको घूमने के लिए। 2 फीट का मतलब आप इतना समझ लो, इतना सी जगह पे जहाँ इसका ट्रैक्टर का अगला पहिया होगा, यदि यहाँ है तो इसका 2 फीट अगर यहाँ बन रहा है तो 2 फीट जगह चाहिए इसको। दोस्तों ये बहुत माइनर होता है, बहुत कम होता है, और एक किसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, और जो चलाने वाला ड्राइवर है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, उसको मज़ा आ जाएगा इस चीज़। और एक भाई और एक चीज़ और आपको बता दो किसान भाइयों, जो कड़ा लगाते हैं हम, खेत को लेवलर कहते हैं, उसके लिए तो बहुत कारागार है ये ट्रैक्टर, बहुत ही लाभदायक है इस मामले में, क्योंकि उसमें टर्निंग रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती है, ट्रैक्टर को जगह पे घुमाना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत ही उस समय के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे आप ज़मीन पे हैरो लगाओगे, इससे ज़्यादा फायदा तो वहाँ काम करेगा ये बहुत फायदेमंद है। आइए आपको अब दिखाते हैं, दूसरा ट्रैक्टर है अपने पास, उसका टर्निंग रेडिएशन दिखाते हैं।